हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं लर्निंग क्लास, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूज ऑफ वर्ब टू हैव। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वर्ब टू हैव का यूज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस में किस तरीके से होता है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। वर्ब टू हैव का अर्थ अनेकों रूप में होता है, जिसमें से इसका एक मुख्य अर्थ होता है रखना, यानी कि जो भी टेंस हमारा बनता है उसमें हम रखना यूज़ करते हैं, या हमारे पास एक पेन है, इस तरीके का ट्रांसलेशन होता है। इससे अधिकार या संबंध का भाव भी प्रकट होता है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू हैव का यूज जो है हैव और हैज़ के रूप में होता है। पास्ट टेंस में वो हैड हो जाता है और फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम एक एक करके ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के यूज़ को देखेंगे कि तीनों में हम वर्ब टू हैव का यूज़ किस तरीके से करते हैं। जिस हिंदी वाक्य में पास या रखता लगा हो उसे हम वर्ब टू हैव के यूज़ से बनाते हैं, वर्ब टू हैव के रूल से बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। पहले प्रेजेंट टेंस, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा वर्ब टू हैव का रूप हो जाता है हैव और हैज। चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं कि किस पर्सन के साथ हैव का यूज होता है और किस पर्सन के साथ हैज का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यू आता है, तो सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हमारा हैव का यूज होता है। सिर्फ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज होता है, बाकी सबके साथ हमारा हैव का यूज होता है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का क्या रूल होता है। अफर्मेटिव हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब वन। निगेटिव का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। इंट्रोगेटिव का हमारा रूल होता है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन मार्क्स देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम कोई भी ट्रांसलेशन एकदम करेक्ट बना लें, उसमें अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते हैं तो वो हमारा गलत होता है। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हमारा हैव हैज़ बाहर हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब। WH वर्ड, WH वर्ड में हमारा आता है वाई एंड हाउ, उसके बाद हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क्स। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव और WH वर्ड का रूल। चलिए हम देख लेते हैं कि हम ट्रांसलेशन किस तरीके से बनाते हैं। जैसा कि मैंने हम आप सबको पहले ही बता दिया कि जिस हिंदी वाक्य में पास या रखता हो उसे हम वर्ब टू हैव के प्रयोग से बनाते हैं। इससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ब टू हैव से हमारा जो है अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है। यहाँ मैंने ट्रांसलेशन लिया है मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ। उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। आई हैव ए कार। हमारा निगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा आई हैव नॉट ए कार। इंट्रोगेटिव में हमारा हैव हैज़ बाहर हो जाता है, तो हैव आई ए कार। यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क्स जरूर रहेगा। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हमारा हो जाएगा हैव आई नॉट ए कार। हैव आई नॉट ए कार। WH वर्ड में मान लीजिए कि हमारा ट्रांसलेशन हो गया मेरे पास कैसे एक कार है,
तो हम कैसे का ले लेंगे, हाउ हैव आई कार। जी हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस में टू हैव का यूज़। चलिए हम यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता देते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस में इसमें हमारा नॉट और नो दोनों का यूज होता है। तो इसमें हम नॉट का यूज़ कहाँ करते हो और नो का यूज़ कहाँ करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान दें कि निगेटिव सेंटेंस में अगर आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग किया जा सके, उसमें हम उसके पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे ए 1 2 3 ऐसे शब्दों के पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट का प्रयोग होता है। और नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले नो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा अगर ट्रांसलेशन में दिया हुआ है कि मेरे पास लाल कलमें हैं, हम पेन को काउंट नहीं कर सकते हैं कितनी कलमें हैं मेरे पास, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। यहाँ पे कोई काउंटिंग नंबर नहीं दिया हुआ है, संख्या सूचक शब्द नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा नो का यूज होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देके हम नो और नॉट का यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं पास्ट टेंस। ये हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बनाना काफ़ी आसान है। इसमें वर्ब टू हैव का यूज़ सिर्फ हैड के रूप में होता है। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा। हमारा यहाँ पे सभी पर्सन के साथ जो है हैड का ही यूज़ होता है, तो इसे बनाना सबसे आसान है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं आपको। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में वर्ब टू हैव का एक ही रूप होता है, वो है हैड। इसमें सभी पर्सन के साथ हैड का प्रयोग होता है। आगे यहाँ पे हम रूल बता देते हैं, जिस रूल को ध्यान दे के हम अपने सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब वन। निगेटिव है हमारा, निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का हमारा रूल होता है, इंट्रोगेटिव में हैड बाहर आ जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स हमारा इंट्रोगेटिव हो या WH वर्ड हो, उसमें लगाना सबसे ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब में दे दिया है। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का हमारा रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस क्वेश्चन मार्क्स। WH वर्ड का हमारा रूल होता है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं कि इसे हम किस तरीके से बनाते हैं। हम लोगों के पास कलम था, वी के साथ हमारा यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि हम किस चीज़ का यूज़ करें, यहाँ पे सबके साथ हैड का ही यूज़ होगा। तो वी हैड पेन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया है, इसे मैं काट देती हूँ। वी हैड ए पेन। निगेटिव में हमारा हो जाएगा वी हैड नॉट पेन। इंट्रोगेटिव में हमारा हैड बाहर हो जाएगा, तो हैड वी पेन। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स हमारा जरूर रहेगा। क्या हम लोग के पास कलम था? क्या हम लोग के पास कलम नहीं था? हैड वी नॉट पेन। अब है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड में हमारा हो जाएगा, ट्रांसलेशन को हम ले लेते हैं कि हम लोगों के पास कब कलम था।
तो कब का हमारा हो जाएगा यहाँ पे when had we pen। जी दोस्तों, ये हमारा रहा WH वर्ड। चलिए आगे हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस। ये रहा हमारा फ्यूचर टेंस है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में हमारा शैल हैव और विल हैव का यूज करके हम ट्रांसलेशन किस तरीके से बनाते हैं। फ्यूचर टेंस में वर्ब टू हैव का रूप शैल हैव और विल हैव होता है। यूज ऑफ शैल हैव और विल हैव, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हमारा शैल हैव का यूज होता है और बाकी सब के साथ हमारा विल हैव का यूज होता है। चलिए हम देख लेते हैं इसका रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब वन। निगेटिव का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब वन। जी हाँ, शैल और विल के साथ हमारा हैव नहीं यूज होता है, पहले नॉट का यूज होता है, उसके बाद हमारा हैव का यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा हो जाता है शैल विल बाहर हो जाता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद हैव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क्स जुड़ जाता है। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा शैल विल पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट यूज़ होता है, नॉट के बाद हैव लगता है, हैव के बाद जो है हमारा वर्ब वन यूज़ होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता है। WH वर्ड का रूल होता है WH वर्ड पहले, उसके बाद शैल विल का यूज़ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट रहे तो नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब वन प्लस क्वेश्चन मार्क्स। चलिए हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस में हमारा ट्रांसलेशन कैसे बनता है। उन लोगों के पास पैसा होगा, यहाँ है हमारा दे, उन लोगों के पास, तो ये हो जाएगा हमारा दे के साथ हमारा यूज होगा विल, दे विल हैव मनी। निगेटिव सेंटेंस में हमारा हो जाएगा दे विल नॉट हैव मनी, दे विल नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में हमारा शैल विल बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विल दे हैव मनी। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हमारा हो जाएगा विल दे नॉट हैव मनी, विल दे नॉट हैव मनी। यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क्स छूट गया है। अब है हमारा WH वर्ड, जैसा कि हमारा ट्रांसलेशन होगा उन लोगों के पास क्या पैसा होगा, तो इसे हम बनाएंगे what will they have money, what will they have money। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा हमारा WHO वर्ड। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा हमारा फ्यूचर टेंस।
आज मैंने आप सभी को बताया वर्ब टू हैव का यूज़, जिसमें मैंने सारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस के सारे रूल को मैंने बता दिया है। और यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सारे टेंस के रूल को नोट भी करा दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारे रूल को आप फॉलो करते हुए इस पर अधिक से अधिक ट्रांसलेशन बनाएं। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।